फ्रेंड्स नमस्कार। आज साइंस में आपको, जैसा कि मैं कुछ टॉपिक्स आपको बताता रहता हूँ और उसके साथ साथ मैं निशान लगा देता हूँ किताब में ही, और मैं देखता रहता हूँ कौन कौन से टॉपिक आपको उसमें बताना चाहिए। तो उसमें पौधों में पोषण एक चैप्टर है। उसमें ये जो है आपको पता होगा कि जो भी जीव है उसके लिए भोजन अति आवश्यक है, क्योंकि ऊर्जा उसको उसी से प्राप्त होती है। और ऊर्जा अगर नहीं होगी तो हम लोग अपने शरीर से कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। आपने देखा कि ऊर्जा ना होने पे आदमी कार्य करने की, ये मतलब नहीं कि आप कोई चीज उठा नहीं पा रहे हैं, आपके श्वसन में भी आपको दिक्कत आने लग जाएगी, आपके फेफड़े भी काम करना बंद कर देंगे, आपका हार्ट भी काम करना बंद कर देगा, शरीर तो काम करना बंद ही कर देगा। ऊर्जा अति आवश्यक है। ऊर्जा हमको भोजन से ही प्राप्त है। जहाँ तक बात रही हम लोग को भोजन की आवश्यकता, तो हम लोग तो अपना भोजन दूसरी चीज़ों से, जैसे जो शाकाहारी हैं वो पेड़ पौधों से, जो सर्वाहारी हैं वो जीवों से, पेड़ पौधों से, इस प्रकार से हम लोग अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं ये स्वपोषी होते हैं। जितने भी हरे पौधे हैं ये भोजन स्वयं बनाते हैं, और ये क्या होते हैं? ये स्वपोषी होते हैं। अब ये अपना भोजन स्वयं किस प्रकार से बनाते हैं? आप ये देख रहे हैं, इसकी जो संरचना है पत्तियों की, ये पूरा का पूरा पत्ती एक रसोई का काम करती है। और इसको जो इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, जैसे हम लोग कोई भी अपना जो डिश बनाते हैं उसके लिए हम लोग को इंग्रेडिएंट्स चाहिए रहते हैं, उसके लिए हम लोग को विभिन्न प्रकार के मसाले चाहिए रहते हैं। उसी प्रकार ये अपना इंग्रेडिएंट्स खुद तैयार करती है प्राकृतिक चीज़ों से। किस प्रकार से? पत्तियों में पर्णहरित होता है, हरे रंग की पत्ती होती है तो इसमें क्या होता है? पर्णहरित। एक इंग्रेडिएंट तो ये हो गया। उसके अलावा जल, यहाँ पे ये लगा रहता है, वहाँ पर हम लोग जो जल या तो सिंचाई के माध्यम से या बरसात के माध्यम से इसको प्राप्त होता रहता है, या कुछ जो पौधे होते हैं, जो बहुत पुराने पौधे आप देखेंगे उसमें पानी नहीं डाला जाता, लेकिन वो इतने नीचे तक चले जाते हैं, वो पेड़ की उनकी जड़ें जो है नीचे से ही अंडरग्राउंड वाटर ही लेना चालू कर देती हैं। तो ये भोजन एक हो गया जल, एक हो गया पर्णहरित, हरा रंग पत्तियों का, सब आप देखे होंगे, सैप ग्रीन कलर होता है इसका। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको पता है वातावरण में रहती है। तथा सूर्य के प्रकाश की, ये जो सूर्य का प्रकाश है, या सूर्य का प्रकाश भी इसको प्राप्त होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित, ये दो इंग्रेडिएंट हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा इंग्रेडिएंट हो गया पानी, हो गया मिनरल्स हो गए, ये सब इंग्रेडिएंट मिलके बनाते हैं और रिलीज क्या करते हैं? तब तक एनर्जी नहीं मिलती जब तक हम कोई चीज़, देखो 2 3 4 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो होती है कि हमको जो भी भोजन है वो हम प्राप्त करें। दूसरी चीज़ होती है उसको हम हजम करें। तीसरी चीज़ होती है उसको हम एनर्जी में उसको हम हजम करने के बाद जो भी प्रोडक्ट बचा हुआ बाई प्रोडक्ट उसको हम बाहर करें। जैसे कि अगर आप संतरा या गन्ने का रस निकालते हैं तो रस तो बाहर आ जाता है, परंतु उसके जो भी पल्प होता है वो चीज़ हमको फेंकना पड़ता है।
तो कुछ चीज़ें जब तक हमारा रिलीजिंग भी नहीं होगी तब तक भी एनर्जी हमको प्राप्त नहीं होगी। तो रिलीज क्या हो रहा है, इसको स्टार्च प्राप्त होता है और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो ये स्टार्च से ही इसको क्या क्या होता है, इसका ये सारे के सारे प्रोसीजर से इसका भोजन तैयार होता है। जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियों में उपस्थित जो पर्णहरित होता है इन प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर ग्लूकोज भोजन का निर्माण करता है। ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और साथ ही प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस बनती है जो पर्ण रंध्रों द्वारा वायुमंडल में निकल जाती है। इसमें रंध्र होते हैं छोटे छोटे और उसके द्वारा वायुमंडल में निकल जाती है। पौधों द्वारा भोजन बनाने की या ग्लूकोज बनाने की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब प्रकाश, सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण। तो ये क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण। इसको हम केमिकल रूप में अगर हम दिखाएं तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया पानी, सूर्य का प्रकाश तथा पर्णहरित की उपस्थिति में ये क्या बनाया, C6H12O6 यानी ये ग्लूकोज है। क्या है, ये ग्लूकोज है। और ये ऑक्सीजन रिलीज, इसके रंध्रों से बाहर ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। तो यह जो प्रक्रिया है ये पूरी केमिकल प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। ये प्रक्रिया के माध्यम से जितने भी पेड़ पौधे हैं अपना भोजन बनाते हैं। यह बड़ी आवश्यक एक अभिक्रिया है। इसको आपको समझाना बड़ा जरूरी था। मुझे ये लगा कि इसके भी एक टॉपिक बनाकर आपको वीडियो के माध्यम से डालूं। आशा करता हूँ कि आपको यह बहुत ही सरल टॉपिक है। इसकी जो अभिक्रिया है वह बड़ी ही सिंपल है। ये ग्लूकोज बन गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पानी है और ये ऑक्सीजन रिलीज हो गया। यह क्रिया जो है आपको समझ में आई होगी। आशा करते हैं कि आगे के वीडियो को भी आप देखेंगे और इसी प्रकार से मैं आसान वीडियो बनाकर जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी मैंने प्रश्न के उत्तर लगाए मैं उसका अध्ययन करता रहता हूं कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको आपको मुझको समझाना अति आवश्यक है, तो उसको मैं डालता ही चला जा रहा हूं। आप उसको देखते रहिए, समझिए और किसी प्रकार की कोई समस्या होने पे विद्यालय खुलने पर फिर से उसको समझाया जाएगा। धन्यवाद।